देश भर में आज से 2 दिन के लिए सरकारी बैंकों के 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ये सभी बैंक कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान इन्होंने किया है। कर्मचारियों की इस हड़ताल का असर बैंकों पर पड़ेगा, लिहाजा आपको भी इन 2 दिनों तक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर बैंक यूनियनों और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। इसकी वजह से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यानी UFBU के बैनर तले कर्मचारी बैंक हड़ताल पर जाने का फैसला कर रहे हैं। तो आज से हड़ताल पर हैं बैंक कर्मचारी। बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल है। देश भर के 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। ये लोग इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA की ओर से वेतन में सिर्फ 2% बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। बनारस में भी इसका असर दिख रहा है। बता दें कि 5 मई को इस मुद्दे पर बैठक में IBA ने यह प्रस्ताव दिया था। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन में 2% इजाफा कोई मायने नहीं रखता। 30 और 31 मई की हड़ताल से इस महीने की सैलरी पर असर पड़ सकता है। ATM ट्रांजैक्शन पर भी असर पड़ सकता है और यह प्रभावित हो सकता है। हम लोग दो पॉइंट पे इश्यू पे हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। नंबर 1 वेतन वृद्धि और डिसेंट वेतन वृद्धि, जो 2% का उन्होंने ऑफर दिया है कतई मान्य नहीं है। दूसरा, हमारे स्केल 7 तक हमारा ये वेतन पुनरीक्षण होना चाहिए। हम लोग केवल स्केल 3, स्केल 4 ऐसा नहीं है, हमारे लिए स्केल 1 to स्केल 7 ये सारे स्केल तक ये वेतन पुनरीक्षण होना चाहिए। तो वेतन निर्धारण की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए, ये बात यहां पर कह रहे हैं लोग। वेतन भत्तों में उचित बढ़ोतरी की जाए, सिर्फ 2% बढ़ोतरी की बात कही गई है। सभी ग्रेड के अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाए, ये बातें कही जा रही हैं। अन्य सेवा शर्तों में भी सुधार किया जाए। इसी सब मांगों को लेकर के बैंक के कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। जो बैंक कर्मचारियों की मांगे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। और 2 दिन की हड़ताल से व्यवस्था गड़बड़ाने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से ATM में पैसा नहीं निकलेगा तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बैंक में जो लोग रोज के रोज ट्रांजैक्शन करते हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बातचीत करने के लिए नरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए। नरेंद्र, बैंकों की रफ्तार अगर सुस्त हो जाती है, रुक जाती है, तो आम व्यक्ति के साथ साथ व्यापारियों पर, हर वर्ग के लोगों पर भी इसका असर पड़ता है। 2 दिन बैंक बंद रहेंगे, कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा असर व्यापार पे पड़ेगा और उन उपभोक्ताओं पे पड़ेगा जो लेन देन से जुड़े तमाम कारोबार में लगे हुए हैं, क्योंकि बैंक के पास पहले से भी ही नकदी की कमी है, जिसके चलते ATMों पे लाइनें लगी रहती हैं। लोग परेशान रहते हैं। आए दिन ये समस्या आती है कि नोट की कमी हो गई है और ATM पे तालाबंदी है। तो एक तरफ बैंक के अधिकारियों का कहना है कि ATM खुले रहेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन इससे ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को बैंक पहुंचकर ही बड़े लेन देन और कारोबार हो सकते हैं। तो इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, करोड़ों लोगों पर असर पड़ेगा और बैंकों को नुकसान होगा। साथ ही हजारों करोड़ का नुकसान व्यापारियों को होगा, जो बड़े व्यापार करते हैं, अंतर राज्यीय और व्यापार करते हैं, उनके लेन देन पर इसका असर पड़ेगा। तो जिस तरीके से आज राजधानी लखनऊ में भी नज़ारा देखा जा रहा है कि सभी बैंक बंद है, वहाँ पे कर्मचारी नदारत हैं, सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। हजरतगंज की SBI शाखा पे कर्मचारी संगठनों ने अपनी एक सभा बुलाई है, वहाँ पे वो लोग प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे। तो ये 2 दिवसीय बैंकों की हड़ताल भारी पड़ने वाली है। लोगों को और व्यापारियों को काफ़ी नुकसान होने वाला है। निश्चित तौर पे आज के बाद दूसरे दिन इसका असर ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि आज जो बैंकों के ATM में नकदी होगी वो निकल जाएगी, उसके बाद दिक्कतें खड़ी होगी। लोगों के आम जनजीवन पर भी इसका असर पड़ेगा। एक बार फिर ये बताइए कि आपने बैंक की जो एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों से बातचीत की होगी, बैंक कर्मचारियों से बातचीत की होगी, क्या कुछ कह रहे हैं? कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको वो चाहते हैं कि जल्द पूरा किया जाए? साथ ही साथ आम लोग, क्योंकि उन लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंची होगी कि बैंक आज बंद हैं, क्या लोग बैंकों की तरफ रुख कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है? देखिए, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ
अंबेडकर चौराहे के पास यहाँ पे 3-4 बैंक है, यूनियन बैंक है, SBI बैंक है, PNB और HDFC बैंक है। यहाँ पर लोग आए हैं और देख के वापस चले गए हैं, क्योंकि उनको सिक्योरिटी गार्ड ने बता दिया है कि आज हड़ताल है और बैंक बंद है। इस तरीके से लोग आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए बैंक कर्मचारी यूनियन के संगठनों की बात की जाए, उनकी मांगे हैं, कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पे बड़े व्यवसायियों को और भ्रष्टाचारियों को पैसा दिया जा रहा है, जो बैंकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी माली हालत को खराब कर रहे हैं, बैंक घाटे में चल रहे हैं। इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उन ऐसे लोगों को लोन दिया गया, उनको ऋण दिया गया जो बैंक को वापस नहीं कर रहे हैं और भाग जा रहे हैं, जिससे NPA बढ़ रहा है, बैंक को बिल्कुल। नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। नरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। अगर आपने कुछ प्लानिंग कर रखी है, कुछ सोच रखा है कि बैंकों में जाकर ये काम काज निपटाएंगे, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, 2 दिनों की हड़ताल खत्म होने दीजिए। और अब बात करते हैं मौसम के बदले अंदाज की। मौसम विभाग ने पूर्वांचल समेत कई जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। आज बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बिजनौर समेत कई जिलों में तूफान आने की आशंका जताई जा रही है। लखीमपुर खीरी के गोला कोतवाली स्थित बुड़वारा गांव में तेज आंधी तूफान की वजह से मस्जिद की मीनार पड़ोस के मकान पर गिर गई, जिससे 4 लोगों की दबकर मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल खत्म कर लिया गया है। 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 3 घायलों को भी रेस्क्यू टीम ने वहां पर निकाला है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। घर पूरी तरह से तबाह हो गया। 120 फीट ऊंची मस्जिद की मीनार गिरी थी। अजीजुल्लाह के मकान पर सुबह आसपास के गांव के लोग जो है वहां पर उनकी भीड़ जुट गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। देखिए, दुखद है, दैविक आपदा है। और मुझे भुड़वारे से फोन से सूचना मिली कि एक बड़ा सा मीनार करीब के घर में कोई अजीजुल्लाह साहब है, उनके घर पे गिर गया और उनका पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गया। बचाव कार्य वहाँ पे जारी हो गया। लोग गांव के सब इकट्ठा हो गए। उस वक्त मुझे पता चला कि 2 कैजुअल्टी हुई है। फिर धीरे धीरे अब तक जानकारी हुई है कि 4 लोगों की मौत हो गई है। सीतापुर के लहरपुर में बारिश की वजह से लालपुर गल्ला मंडी में रखे 250 बोरे गेहूं भीग गए। इस पूरी घटना में प्रशासनिक लापरवाही भी उजागर हुई है कि आखिर जब प्रदेश में आंधी तूफान का अलर्ट है तो क्यों गेहूं के बोरों को खुले आसमान में छोड़ा गया। वहीं जिम्मेदार अधिकारी गेहूं भीगने की बात तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन गेहूं खराब होने की घटना से इंकार कर रहे हैं। वहीं पूरी घटना के बाद जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी ने क्रय केंद्र प्रभारी को नोटिस भेज दिया है। मैं जब गया लालपुर मंडी में, वहाँ पर गेहूं सारी एजेंसियों के अंदर थे। थोड़ा सा गेहूं लगभग 250 बोरी के करीब जो किनारे रखा था, उस पर बौछार पानी का बौछार पड़ा था। बहरहाल जो अगर थोड़ा बहुत बौछार भी पड़ा उससे नुकसान नहीं है, गेहूं सुरक्षित है। जो उसके जिला PCU के जो जिला प्रभारी हैं उनको गेहूं निस्तारण के लिए कह दिया गया है। वो आज शाम तक या कल तक सारा गेहूं डिलीवर कर देंगे और उनका कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और बातचीत करने के लिए राजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं। राजीव, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, क्या आशंका जताई गई है, विस्तार से आप बताएं। देखिए अनुपम, बीते दिनों यूपी में एक के बाद एक आए आंधी तूफानों में करीब 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में उसके बाद एक बार फिर मौसम विभाग ने कल ही अगले 24 घंटे के लिए एक अलर्ट जारी किया था, जिसके मुताबिक गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर जैसे पूर्वी यूपी सहित बिजनौर जैसे पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आंधी तूफान की आशंका जताई थी, जिसका असर भी देखने को मिला। जहाँ लखीमपुर में एक मस्जिद की मीनार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुल मिलाकर अब तक करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की इस आंधी तूफान में मौत हो चुकी है। ऐसे में मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखते हुए शासन ने भी संबंधित जिलों को अलर्ट किया था कि कहीं अगर इस तरह का कोई बदलाव देखने को मिलता है मौसम में तो उसके लिए समस्त तैयारियां पहले से की कर रखी जा सके। तो अभी भी यह आशंका जताई जा रही है कि यूपी के कई जिलों में एक बार फिर से आंधी तूफान आ सकता है। बिल्कुल राजीव, आऊंगा आपके पास, रुक कर लेते हैं। उपेंद्र का वाराणसी में मौजूद है।
उपेंद्र, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, क्या इंतजामात वहां पर अधिकारियों के द्वारा किए गए हैं? क्या एहतियातन कुछ चीजों पर कदम उठाए गए हैं? क्या कोई निर्देश जारी किए गए हैं वहां पर? देखिए, जिले स्तर पर डीएम को और मंडल स्तर पर कमिश्नर ने ये अलर्ट जारी किया है कि जो भी आंधी तूफान को लेकर अलर्ट है उसको लेकर सतर्कता बरती जाए। खास तौर पर जो सड़कें हैं, जो लगातार चलने वाली सड़कें हैं, उन पर जो पेड़ आसपास थे उनकी छटनी की गई है। इसके अलावा गांव में जो तार थे, जो बिजली के तार थे, जो जहां पर बिजली के तार खंभे से झूल रहे थे, उन तारों को दुरुस्त करने की बात की गई है। लेकिन अभी गांवों में स्थिति अलर्ट के बावजूद भी उतनी सुधारी नहीं गई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से आंधी तूफान का अलर्ट जारी हो रहा है, उसके बाद उसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो अब एक होमवर्क जरूर हो गया है कि अब काफ़ी हद तक पेड़ों की छटाई हो गई है। जो जहां पर जो है तार कमजोर थे वो कर दिए गए, जो दूसरे अलर्ट के दौरान। बिल्कुल उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल